नमस्कार। दूरदर्शन अरुण प्रभा के एक और नए कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज 14 जून 2025 है। आज के दिन विश्व भर में वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे मनाया जा रहा है, यानी विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है। तो आज के इस खास मौके पर हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। मैं आपको उन दोनों से मिलाना चाहूँगा। हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर जोराम कोपे जी। आप स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के डिप्यूटी डायरेक्टर हैं। और हमारे साथ उपस्थित है रमेश जेके जी। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और आपको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों को सभी भली भांति जानते हैं। तो मैं आप दोनों का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा हमारे स्टूडियो में। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज के इस खास मौके पर हमारे दोनों मेहमान हमें बताएंगे कि ब्लड डोनेशन क्यों ज़रूरी है, और जब हमें रक्त की ज़रूरत होती है, कहीं भी हमें जब ब्लड की ज़रूरत होती है तो हमें किससे संपर्क करनी चाहिए, और इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें दोनों सर बताएंगे। तो मैं समय ना गंवाते हुए इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। मैं पहले सर से डॉक्टर जोराम खोपे जी से सवाल करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले बताइए कि विश्व रक्तदान दिवस या रक्तदाता दिवस क्यों मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम क्या है सर? ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, इसको हर साल मनाते हैं, बहुत सालों से मनाया जा रहा है और 14 जून को हर साल मनाते हैं। और इसको क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का ये कारण है कि इस दिन जो है 14 जून को एक शख्स था, एक महान आदमी थे, एक साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंडस्टीनर, उनका जन्मदिन है। उनका क्या योगदान है फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ब्लड डोनेशन में? उनका ये योगदान है कि उन्होंने अभी जो आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह में ब्लड ग्रुप करते हैं, तो उन्होंने एबीओ ग्रुप का ये डिस्कवरी किया है। तो अगर एबीओ ग्रुपिंग अगर डिस्कवरी नहीं किया होता तो आज ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता। तो उनके सम्मान में ये दिन, उनका जन्मदिन को हम लोग वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। और ये जो थीम जो है हर साल ज़रूरत के हिसाब से WHO तय करती है कि साल का थीम क्या हो। तो इस साल का थीम है गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। मतलब कि आप खून दीजिए, आप आशा जगा दीजिए, जिसको खून की ज़रूरत हो उसको जीने की तमन्ना दीजिएगा, हम सब मिलके ज़िंदगी बचाएंगे। ये थीम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बताया कि क्यों ब्लड डोनर्स डे मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, और ब्लड डोनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, हम आगे की डिस्कशन में वो डिस्कवर करेंगे, वो आगे चर्चा करेंगे। और मैं सर से जानना चाहूँगा, रमेश जेके जी से। सर, आप अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन चलाते हैं, एक NGO चलाते हैं, जिसमें आप समाज के हर तरह के नकारे गए और लेफ्ट आउट जो समाज जिसको ठुकरा देते हैं, ऐसे लोगों की आप सहायता करते हैं। उसके बाद वो ही नहीं, आप समाज में जितना भी आप सोसाइटी में और जितना भी हमारे यहाँ जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो आप उनको कोशिश करते हैं कि फुलफ़िल करें। और ब्लड डोनर्स और ब्लड डोनेशन, अरुणाचल में अगर ब्लड डोनेशन की बात करें तो आपका नाम हर कोई जानता है, हर कोई आपसे भली भांति परिचित है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि आपने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए खून जुटाने में लगा दिया है। इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे आपका कोई कहानी, कोई स्टोरी जिसने आपको मोटिवेट किया इस बात को चूज़ करने के लिए सर? जी, पहले तो मैं सभी दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे की। और रही बात हमारी जो जर्नी है, हमारी जो यात्रा है, जो ब्लड डोनेशंस हो या हमारी जो संस्था की जो सेवा है, ये हमने आज 17 साल पहले 2008 को हमने शुरुआत की थी। एक्चुअली हमारे पास भी किसी प्रकार का कोई नॉलेज या कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा था, बस कोई घटना घटित हुआ और उस घटना ने मुझे प्रेरित किया, मुझे इंस्पायर किया कि यस, मुझे कुछ करना है। तो घटना था हॉस्पिटल नाहरलगुन, अभी जो ट्रिम्स है तब जनरल हॉस्पिटल हुआ करता था। बस एक बुज़ुर्ग माँ को रोते हुए देखा और उससे सवाल किया, तो उसने बताया उसकी बच्ची की ऑपरेशन अभी है तो ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तो आज से 17 साल पहले की जो सिनेरियो था ब्लड का बहुत ख़राब था, तो लोगों में बहुत सारा मिसकंसेप्शंस था, डर था ब्लड को लेके, तो किसी ने भी आगे नहीं आया।
और उस दौरान वो बच्ची को ब्लड मिली नहीं, तो बच्चे की मतलब जान चली गई, उसने दम तोड़ दिया अपनी ना। तो उस माँ को रोते हुए बिलखते हुए मैंने बहुत देखा तो मुझे लगा कि यार दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है ना, देश कहाँ से कहाँ जा रहा है। हमारे राज्य आज भी ब्लड डोनेशन में इतना पिछड़ा हुआ है 20th सेंचुरी में। दैट टाइम आई डिसाइड कि मैंने सोचा कि नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन ब्लड डोनेशन, ब्लड कमी के कारण से हमारे राज्य में किसी की भी मृत्यु या किसी की भी डेथ नहीं होनी चाहिए। तब जाके मैंने इस यात्रा को मैंने शुरुआत किया। 17 साल मैंने बिताया है। जी सर आपका जो काम है सब भली बात ही जानते हैं। 17 साल आपने जो दिया है, इसमें जो आपने नाम का जो आपका पहचान बना है और जो आपका जो कर्म है, जो आप सोशल वर्क कर रहे हैं, समाज का सेवा कर रहे हैं, उसमें जो आपको पहचान मिला है, जो प्यार मिला है, वो तो किसी और को इतना, हमारे यहाँ कोई और नहीं है जिसको आपके जितना प्यार मिला है। आप सबसे ज़्यादा चहेते हैं सबके। तो सर मैं आपसे और एक सवाल करना चाहता हूँ कि शुरुआती दिनों में जब आपने ये काम शुरू किया था, तब गाँवों में क्या मुश्किलें आती थी? क्या लोग डरते थे या भरोसा नहीं करते थे कि ब्लड डोनेशन करनी चाहिए, या ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि ब्लड डोनेशन उस समय बिल्कुल भी 17 ईयर्स बैक बिल्कुल भी वो नया कंसेप्ट था और आदमी जानते ही नहीं थे ब्लड डोनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ एग्जैक्टली, बहुत मुश्किल था। मुश्किल तो अब भी है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल एकदम ख़त्म हो गया, इसके ऐसा नहीं है। लेकिन आज से 17 साल पहले चैलेंजिंग्स बहुत था, खासकर हमारे जो ट्राइबल समाज में ना, हमारे जो खासकर जो बस्ती में है और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में है और लोकल समाज में बहुत चैलेंज है। ब्लड का नाम सुन के लोग भाग जाते थे। कभी हॉस्पिटल्स में हुआ, कोई पेशेंट्स है, उस पेशेंट्स के लिए सारे लोग इकट्ठा हो गया, हॉस्पिटल में हल्ला कर रहे, तो डॉक्टर ने एक बहुत अच्छा ट्रिक्स निकला था कि इनको खाली कराना है, तो अनाउंसमेंट कर देता था ओटी से कि ये फलाना पेशेंट को ब्लड की ज़रूरी है, और सब ब्लड का नाम सुन के भाग जाता था। किसी को देना ही नहीं था ब्लड, और ब्लड बोलने से वो पहले से खुद को बता देते थे कि नहीं मैं बीमार हूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो इसी प्रकार का चैलेंजेस हमने बहुत देखा है। और कई बार तो मैंने कुछ फेस्टिवल्स में भी मैंने जाके ब्लड के लिए मैंने बात किया था। तो बहुत सारा फेस्टिवल में भी ये सोच है कि हमारा लोकल फेस्टिवल में जब प्रीस्ट पूजा कर रहा है या कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उस समय हम लोगों को खून नहीं निकालना है, खून नहीं देना है। तो इस प्रकार का बहुत सोचते लोगों को ना, तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग्स रहा उस समय में, लोगों को मोटिवेट करने में, कन्विंस करने में। बट वो कहता है ना, अगर आपका काम में निरंतर हो ना, कंटिन्यूटी हो ना, तो लोग एक समय में समझ ही जाते हैं। तो अभी बहुत हद तक लोगों में समझ आई है कि हाँ रक्तदान करनी चाहिए। हाँ, शुरुआती दिन अलग थे और आज का दिन जो देखता है, आज का दिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड को लेके अवेयरनेस भी बहुत आगे बढ़ गया उस समय से, उस समय के कंपेयर में। हाँ, बहुत। तो इसमें कह सकते हैं कि सर का डिपार्टमेंट और आपका बहुत बड़ा योगदान है इसमें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट और आपका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि अगर किसी को तुरंत खून की ज़रूरत हो तो उस व्यक्ति को किससे संपर्क करनी चाहिए? क्योंकि ये ब्लड डोनर्स डे है, तो ब्लड डोनर्स डे में हम ब्लड डोनेशन की तो बात ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर किसी को खून की ज़रूरत हो तो सबसे पहले उसे किससे संपर्क करनी चाहिए? क्योंकि गाँवों में लोगों को इसकी जानकारी नहीं रहती है कि किससे संपर्क करनी चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, कहाँ कॉल करना चाहिए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। दरअसल लोग अब भी कभी कभी मुझे फ़ोन भी करते हैं कि फलाना को ये ब्लड की ज़रूरत है, कहाँ मिल जाएगा। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, अभी वो समय गुजर गया। अभी गांव-गांव में मोबाइल फ़ोन पहुंच गया, इंटरनेट पहुंच गया। तो अभी आपको फेसबुक में भी डालने की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत सारों को बोलता हूं कि फेसबुक में मत डालिए कि ये ब्लड अवेलेबल है कि नहीं है, यहाँ पूछ लीजिए। अभी भारत सरकार ने एक ऐप बनाया है, एक वेबसाइट भी है, पोर्टल है, ई रक्त कोष। ई रक्त कोष पोर्टल भी है, वहाँ आप जाइएगा, वहाँ आपको सर्च ब्लड का बटन मिलेगा, वहाँ आप क्लिक कीजिएगा। उसमें फिर आपको किस स्टेट का चाहिए वो पूछेंगे, फिर किस जिला का चाहिए, उस जिला का, फिर कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए, सब कुछ आपको ड्रॉप डाउन मेनू में मिल जाएगा। उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। प्लस इसका एंड्रॉयड एंड iOS का भी मोबाइल ऐप भी मिलता है, उसको भी डाउनलोड कीजिएगा। आप ई रक्त कोष से जुड़ा किसी भी ब्लड सेंटर का पूरे इंडिया में कहाँ पे इस समय, क्योंकि हर रोज ब्लड सेंटर अपडेट करते हैं कि उनके पास आज क्या क्या ब्लड अवेलेबल है, तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको पता चला कि हाँ ये ब्लड ग्रुप नहीं है, तो आप जल्दी इमरजेंसी में तो डोनर लाना पड़ेगा, अगर है तो आपको मिल जाएगा। प्लस आपको किसको पूछनी चाहिए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ब्लड सेंटर मेडिकल ऑफिसर का दिया हुआ होता है, उसको कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। वही मैं जानना चाह रहा था, तो क्योंकि ये रहता है। जी सर, तो आपको वो ऐप में मिल जाएगा, पोर्टल में मिल जाएगा, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें उनके पास नहीं है तो डोनर तो मैनेज हो ही जाएगा। और प्लस अस्पताल के ब्लड सेंटर के पास भी एक रजिस्ट्री रहती है, जिसमें कि जो वॉलंटरी ब्लड डोनर्स जो है
उनका एक रजिस्ट्री रहता है ब्लड ग्रुप वाइज, तो उनको वो पूछ के उनको भी ले आके इमरजेंसी में दिला सकते हैं। तो ये ई रक्त कोष, मैं सब हर किसी से ये गुजारिश करता हूँ कि ई रक्त कोष ऐप जो है, मोबाइल ऐप, आप ज़रूर डाउनलोड करें और इसको यूज़ कीजिएगा। आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हर किसी के लिए भी अच्छा रहेगा। तो सर ने आपको बताया कि आपको अगर रक्त की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, तो आप किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मोबाइल आपके पास है तो ई रक्त कोष आप डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट में जाकर आप सॉफ्टवेयर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू से आपको पता चल जाएगा कि आपको नियरेस्ट ब्लड सेंटर कौन सा है और वो वहाँ आप ब्लड आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार में आपको वहाँ में ग्रुप के अनुसार मिल जाएगा। तो सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आज के दिन समाज में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं और मिसनोमर से लोग कहते हैं कि महिलाओं को रक्त नहीं देनी चाहिए और रक्तदान करने से, ब्लड डोनेशन देने से शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए गाँवों में और शहरों में भी लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है। क्या ये सही है सर? और अगर सही नहीं है तो सर आप साइंटिफिकली समझा दीजिए कि ब्लड डोनेशन से क्या खतरा है, क्या खतरा नहीं है सर? देखो, एक जीता जागता आपके सामने इसी समय है। रमेश जेके को देख लीजिए, इनको कौन सी बीमारी आ गई, इतना सारा ब्लड डोनेशन किया है भाई, हाईएस्ट इन अरुणाचल, आज भी देखो तंदुरुस्त है। और रही महिला की बात, मुझे बहुत खुशी होती है, मैं हमेशा समाज को बोलता है, जब मुझे बहुत खुशी होती है जब महिला ब्लड डोनेट करने आती है। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि महिला डोनेट नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स महिलाओं के लिए कुछ और अलग अलग 2-3 कंडीशंस रहता है कि जिस समय उन लोग ये महिलाएं डोनेट नहीं करनी चाहिए, जैसे प्रेगनेंसी स्टेट में, मेंस्ट्रुएशन स्टेट में या लैक्टेटिंग जो स्टेट में उनको नहीं देनी चाहिए। उनको लेंगे भी नहीं है, उस समय नहीं दे सकते। अदरवाइज अगर वो बाकी क्राइटेरिया, हीमोग्लोबिन वगैरह सब, अगर ब्लड प्रेशर वगैरह सब को अगर वो करता है, पूर्ति करती है, तो बिल्कुल फीमेल्स भी डोनेट कर सकती है। अभी एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, मिसेस एनी तालो जो पासीघाट की है, वो महिला है, आज तक उन्होंने बहुत डोनेट किया है, आज तक कभी उसको कुछ नहीं हुआ है। और रही बात ये कमज़ोर तो कभी होता नहीं है। आपके शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर खून होता है, उससे सिर्फ 300 ml आप दे रहे हैं। 300 ml, मान लो आपके पास 100 रुपये, उससे आप सिर्फ 8 रुपये दे रहे हैं किसी की जान बचाने के लिए। आपको कोई कमजोरी नहीं होगी। आपका जो खून आपने दिया है वो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद अपने आप, भगवान ने एक बनाया हमारे शरीर को कि वो अपने आप उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसमें कोई कमजोरी की कोई बात नहीं है, कभी नहीं हुआ किसी को। तो ये बिल्कुल गलत फहमी है, ये गलत फहमी है, ये बिल्कुल ट्रूथ नहीं है। हर कोई दे रहे हैं, दे सकते हैं। यस, कुछ क्राइटेरिया उसको पूरी करनी चाहिए बस। जी, बिल्कुल सही सर। तो आप लोगों ने भी जान लिया है कि ये बिल्कुल महिलाएं रक्तदान नहीं दे सकते या ब्लड डोनेशन से शरीर कमज़ोर होता है, ये बिल्कुल मिसनोमर है, मिसकंसेप्शन है और बिल्कुल ये भ्रांति है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसे मिसनोमर्स को फैलानी नहीं चाहिए। ऐसे मैं और एक बात जोड़ना चाहूँगा जी सर, कि लोग कहते हैं कि रक्तदान के बाद क्या स्पेशल खाना खाना चाहिए? नहीं, आप जो हर दिन खाते हैं नॉर्मल खाइए, उसी में सब कुछ है। कोई आपको कुछ अलग सा बिल्कुल ये मीट मछली ऐसे बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जो आप रोज़ खाते हैं वही खाइए। भगवान आपने अच्छा काम किया, भगवान भी आपके लिए बना दिया है शरीर में, आपका खून वापस आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। जी सर, इसी चीज़ को लेके मैं सर से भी पूछना चाहूँगा कि आपने टेक्निकली बताया सर, आप ग्राउंड में जाते हैं सर, आप भी जाते हैं, लेकिन आप दूर दराज इलाकों में भी जाते हैं। आपका 17 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके एक्सपीरियंस में लोग, जैसे कि अभी हमने कहा कि झिझकते हैं लोग ब्लड डोनेशन को लेके, कहते हैं कि शरीर कमज़ोर हो जाता है। आपने कौन कौन सा एक्सपीरियंस फेस किया सर? महिलाएँ हेजिटेट करते हैं कि नहीं, महिलाओं को रक्तदान नहीं देनी चाहिए, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस फेस किया सर? हाँ, नहीं एग्जैक्टली अभी सर ने कहा एकदम सही बात है, उसको मैं भी एग्री करता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है कि ब्लड देने के बाद बहुत स्पेशल डाइट हो, एक तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चैलेंजिंग्स मैंने अपने 17 साल में देखा है कि फीमेल का बहुत सारा मिसकंसेप्शंस को मैंने चैलेंज भी किया है कि लोगों को ये भी बताया गया है कि फ़ीमेल को ब्लड नहीं देना है। तो उसके बारे में तो सर ने तो बहुत अच्छे से बता दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं, फीमेल भी ब्लड देनी चाहिए। और 17 साल में तो मेरे इतना उठाव चढ़ाव मैंने देखा है इस ब्लड को लेके, डायरेक्ट ग्रास से लेके आप ऊपर उठना, आप ना उस चैलेंजेस को फेस करना, तो मैंने काफ़ी मरतबा मैंने किया और स्पेशली फीमेल्स के सेक्शंस में तो काफ़ी बार किया। बट अभी बहुत हद तक बदलाव आ रहा है
है, जैसे इसने आईनी मैम की बात बताई, आईनी तालो इतनी अभी 50 साल से ऊपर है, वो रक्तदान कर रहे हैं। अभी ऐसे और बहुत सारे महिलाएं हैं, जैसे हमारे बीच में जारजुम अते हैं, और जारजुम अते भी रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं, वो भी उसकी उम्र भी 50 से ऊपर है, तो वो भी रक्तदान कर रहे हैं। तो हम 65 एज तक तो आराम से दे सकते हैं। तो अभी हमारे महिलाएं, हमारे बुजुर्ग माताएं आगे आ रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं। तो अभी तो बहुत, मैंने शुरुआत में भी कहा, बदलाव तो आया है काफ़ी। सर आपको अगर पहले अगर आपको ऐसा कुछ मिला होगा केसेस, तो आप कैसे उसको काउंसिल किया, या कैसे उसको ओवरकम किया, कैसे उसको समझाया कि नहीं ये मिसकंसेप्शन है? मैं उनको मोटिवेट इस प्रकार से करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर ये पेशेंट है ना, ये पेशेंट अगर आप खुद होता और अभी आपको ब्लड चाहिए होता, और अगर आपको ब्लड नहीं मिल रहा था, तो सोचो आप क्या होता। मेरे साथ एक बार सुंदर एक घटना हुआ। मैं एक घटना को मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार मुझे पलाना केस आया, तो मुझे डोनर्स लेके जाना था। तो मेरा एक फ्रेंड था, तो मैंने फ्रेंड को कॉल किया कि चलो ब्लड दे। उनकी मम्मी ने डिनाई कर दिया कि नहीं, ब्लड नहीं देना है, ब्लड देने से कमजोर हो जाएगा, ये हो जाएगा, देर सरा, तो बेटा को जाने नहीं दिया। तो बाद में कैसा करके हम लोग ने तो ब्लड करके हेल्प किया। कुछ महीने के बाद उसकी मम्मी को प्रॉब्लम हो गया, और उसकी मम्मी जब मेडिकल एडमिट हुआ, तब मम्मी को ब्लड लगाना जरूरत था, तो उसका ब्लड के लिए ब्लड नहीं मिला, तो उसके बेटे ने फिर हम लोगों को मदद मांगा। तभी मैंने उनकी मम्मी को बोला, देखिए आज आपको जरूरत ब्लड चाहिए, तो आप अभी सबको हाथ जोड़ रहे हैं। सोचिए उस समय में अगर ब्लड अगर नहीं मिलता, तो वो आदमी गुजर जाता, मर जाता ना। तो ये आपको समझना जरूरी है कि अगर वो पेशेंट, अगर आप खुद होता और आपको ब्लड नहीं मिल रहा होता, तो कैसा होता। तो मैं इस प्रकार से लोगों को मैं बोलता हूँ कि तो इसमें से लोग कनेक्ट जल्दी हो जाते हैं। प्रैक्टिकल, यस एग्जैक्टली। बहुत बार क्या होता है कि आप टेक्निकली नहीं, आप इमोशनली लोगों को कन्विंस कीजिए। तो मैं बहुत बार इमोशनली जोड़ने का मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, आपका वो बहुत कारगर तकनीक भी है, और लोग रिलेट कर पाते हैं। तो वो जो दिखाई दे, जो दिखता है वही समझ में आता है। थ्योरी के लिए आप समझाओगे तो वो इतना नहीं समझेगा, लेकिन जो आप देखते हैं वो तो बिल्कुल समझ जाता है एकदम। तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आप एक संगठन चलाते हैं, और आप जो चलाते, आप ब्लड डोनेशन को लेके काफ़ी आप एक्टिव हैं, और स्टेट में आप ब्लड डोनेशन को लेकर आपके लेवल में पर्सनली कोई, मेरे नॉलेज में कोई नहीं है पर्सनली जो काम कर रहे हैं ब्लड डोनेशन को लेके। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि कोई भी इंसान अगर खुद रक्तदान नहीं कर सकते, तो भी क्या वो आपकी इस मुहिम में, आपकी इस जो सोशल आप कोज के लिए काम कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ सकते हैं? अगर वो मेडिकली अगर वो फिट नहीं है, ब्लड नहीं दे सकते, फिर भी आपके साथ क्या वो जुड़ सकते हैं? हाँ, नहीं, जरूर जुड़ सकते हैं। कि आप देखो, आप अगर ब्लड डोनर्स नहीं है, तो आप मोटिवेटर तो जरूर बन सकते हो ना। आप मोटिवेटर बन के लोगों को मोटिवेट तो कर सकते हो। अगर आप मेडिकली आप फिट नहीं है, आप कुछ कारणवश आप ब्लड नहीं दे सक रहे हो, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ के, हमारे इस मुहिम में जुड़ के, आप एक मोटिवेटर बन के आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। ऐसे कितने लोग हैं जो शारीरिक रूप से फिट नहीं है, बट वो हमारे साथ है, और हमारे साथ हमारे इस मुहिम में जुड़ते हुए वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो मोटिवेटर बनना बहुत जरूरी है। अब खेत में धान उगाना है, तो आपको तो खेत को तो काटना होगा ना, मिट्टी को काटना होगा, तब जाके तो हम बीज बोएगा, तब जाके धान उगेगा ना। तो हम वो खेत काटने का काम तो हम कर सकता है ना, बीज तो उग ही जाएगा बाद में। तो डेफिनेटली मैं आपके माध्यम से तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि कोई भी हो तो प्लीज़ जुड़िए हमारे इस मुहिम में, रक्तदान की मुहिम में। क्योंकि ब्लड सब जानते हैं सर, बहुत बेहतर जानेंगे कि ब्लड का दूसरा कोई कॉपी नहीं है ना, कभी बनेगा, तो वो रक्तदान से ही आएगा ना। तो ये तो मुहिम हम सबकी जिम्मेदारी है, ब्लड ना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, सर की, हमारी है, जो भी इस हमारी बातचीत को सुन रहे, सबकी जिम्मेदारी है। ये किसी एक इंसान की या एक सरकार की या एक ऐसा नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं तो चाहूँगा कि हमारे इस मुहिम में सब जुड़िए और रक्तदान को लेके आगे चलने चाहिए। देखिए, मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी सर। देखो, बहुत सारे लोग वैसे दिखने में फिजिकली फिट रहता है जी सर, लेकिन अंदर किसी के जैसे कुछ लोग दवाई खा रहे होते हैं, किसी ने इंजेक्शन लिया होता है, और बहुत सारे मेडिकल कंडीशन है जहाँ आप ब्लड डोनेट करना चाहकर भी आपसे नहीं लिया जाएगा। जी लेकिन आप किसी को मोटिवेट करा के, जी सर, युवाओं को स्पेशली जी, मोटिवेट करा के उनसे तो ब्लड डोनेशन करवा सकते हैं। जी। तो वन मोटिवेटेड इज इक्वल टू सो मेनी ब्लड डोनर्स। जी सर, तो मोटिवेशन इज इक्वल टू ब्लड डोनेशन। एग्जैक्टली। जी सर, तो कभी कम नहीं है, आपने नहीं दिया है, आपको कभी खुद को नीचा मत गिराइएगा, आप मोटिवेट कीजिए, यू आर इक्वल टू ए ब्लड डोनर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा सर के बात में मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि शुरुआत में हम लोग महिला को लेके बात हुआ था। एक महिला है ना, बहुत अच्छा मोटिवेटर बन सकते हैं। एक माँ ना एक अच्छा मोटिवेटर, एक बहन, एक पत्नी बन सकते हैं। अगर माँ बोले ना, बच्चे कभी भी मना नहीं करेंगे। अगर पत्नी बोले ना, पति कभी डिनाई नहीं करेंगे। दीदी या बहन बोलेंगे ना, भाई या भैया कभी डिनाई नहीं करेंगे। तो हमारी महिलाएं का बहुत बड़ा रोल है ब्लड डोनेशन में। अगर आप आते हो ना, आप बहुत अच्छा मोटिवेटर बन सकते हो, और आपके कंट्रीब्यूशन से हमारे राज्य में लोग
रक्तदान के लिए बहुत आगे आ सकते हैं। तो मैं अपनी माता बहन और सारी महिलाओं को तो मैं डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग आगे आइए और आप लोग मोटिवेटर बनिए। जी सर, तो ब्लड डोनेशन की जब बात चल रही है और ब्लड कैसे डोनेट करना है, ये सर ने बताया कि क्राइटेरिया होता है इसको। सर, तो जो ब्लड डोनेट करते हैं, क्या हमारे राज्यों में, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में ब्लड बैंक या ब्लड स्टोरेज की सुविधा है, या अगर नहीं है तो कहाँ कहाँ होनी चाहिए? आपके नॉलेज में हमारे स्टेट के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में अभी ब्लड स्टोरेज के लिए सुविधा है, ब्लड बैंक वगैरह, और अगर नहीं है तो कहाँ कहाँ होनी चाहिए? अभी फ़िलहाल आज तक का जो नज़ारा है ये इस तरह है कि हम जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस जो है 17 ज़िलों में मुहैया कराएं हैं। या उसमें ब्लड सेंटर भी हो सकता है या ब्लड स्टोरेज यूनिट भी हो सकता है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिल रहा है। और रही हमारी स्टेट की, तो हर कभी कभी बहुत जल्दी डिस्ट्रिक्ट भी बन जाता है ना, बहुत जल्दी नया डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, तो उसमें जल्दी से ब्लड सेंटर खोलने के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें मेन पावर की ज़रूरत पड़ता है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी नहीं है, लेकिन जारी है उन सब डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम लोग ब्लड सेंटर खोलने के लिए, जैसे कुरुंकु में, करादादी, जैसे अंजाव में, अनिनी, इन सब में अभी भी नहीं है, लेकिन हम लोग सेंसिटाइजेशन लेटर दे दिए हैं डीएमओ लोगों को, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को, ताकि ये लोग HR जो ह्यूमन रिसोर्स है मुहैया कराए और हम लोग को बताए कि वहाँ फिजिबल बिल्डिंग वगैरह है कि नहीं, ताकि हम ब्लड सेंटर खोल सके। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर किसी गांव में कोई रक्तदान करना चाहे और रक्तदान शिविर खोलना चाहे या ब्लड डोनेट करना चाहे, तो ऐसा ब्लड डोनेट कैंप के लिए क्या गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी देता है, या आपका विभाग, आपका डिपार्टमेंट कुछ सहयोग करता है उसके लिए? सर नहीं, इसमें गांव की बात नहीं है, कहीं भी हो रक्तदान, रक्त जो ब्लड सेंटर के आसपास हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसको रक्त को अगर आपने रक्तदान करवाया है, उसको ले जाने में भी काफ़ी समय होना नहीं चाहिए, बहुत समय, लंबा समय नहीं होना चाहिए, नहीं तो खून जो लोगों ने किसी की जान बचाने के लिए दिया हो वो खराब हो जाएगा। जी सर। तो ऐसे में हम लोग जो जहाँ ब्लड सेंटर है उनको जो ऑर्गेनाइजेशन ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहते हैं, वे उनको जाके पूछे वहाँ में कि ऐसा क्या कर सकते हैं। अभी बहुत सारे तो नहीं, कुछ ब्लड सेंटर में हम गाड़ी भी अवेलेबल है, बस वगैरह हमने दिए, जिसमें कि अंदर बैठकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अंदर ही बैठकर लोग ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। जैसे जीरो में है, ट्रिम्स में है, पासीघाट में है, तेजू में है, तो हर जगह तो सब जगह गाड़ी देना तो मुश्किल भी है, मुसीबत भी है, तो इसमें अच्छा है रहता तो, लेकिन इसमें जो है आपको ब्लड डोनेशन कैंप करने के लिए जो ब्लड सेंटर से सब कुछ आपको मिलेगा, जी सर, स्टाफ मिलेगा, ब्लड बैग मिलेगा, सब कुछ टेस्टिंग वगैरह ब्लड सेंटर ही करेंगे। जी सर। तो ये सब में हेल्प तो रहता है। सर, मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्या आप एक NGO चलाते हैं, तो आपको चाहे वो सरकारी संस्था हो या पॉलिटिकल या पॉलिटिकल लीडर्स हो या कोई सोसाइटी हो, क्या आपको किससे कितना हेल्प मिलता है? मतलब कौन आपके जो सोशल वर्क है उसको देख के आपको कहाँ से हेल्प मिलता है, या आप कैसे चला रहे हो NGO आप? क्योंकि आपका काम जो है बहुत ही लोग सराहनीय काम कर रहे हैं और लोग बहुत सराहते हैं, तो आप कैसे चलाते हैं? आपको कहाँ से आपको हेल्प मिलता है सर? हाँ, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। एक्चुअली ये सवाल बहुत लोगों का रहता है कि आप संस्था चलाते हो, NGOs होते हो, तो आपका फंडिंग प्रोसेस कैसा होता है? तो मैं संक्षेप में मैं बताना ज़रूर चाहूँगा कि 17 साल में हमको जितने भी लोग ने सपोर्ट किया, इंडिविजुअल जो वेल विशर्स होते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन से हमारी संस्था ये चलती है। ऐसा ना कि कोई इंडिविजुअल आ गया, जैसे कि ब्लड डोनेशंस के दौरान हम लोग किसी परिवारजन को मदद कर दे, तो उनके परिवारजन अपने तरफ से मंथली वो कंट्रीब्यूट करते हैं या ईयरली वो कंट्रीब्यूट करेंगे कि आपका हेल्प की वजह से हमारा परिवार का पलाना ये इंसान जिंदा है, तो आपके कारण से, तो हमारे परिवार आपको मंथली या ईयरली हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरीक़ा से हमारी संस्था हम उनको रन करते हैं इस तरीक़ा से। जितना भी फुलफिल हो, जितना भी हेल्प मिलने के बाद भी कुछ ना कुछ तो कमी रह जाता है। तो आज के दिन आपके संस्था को सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की होती है सर? नहीं, ऑब्वियसली अगर हम कमी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग काम करने के लिए जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट होता है ना, वो चैलेंजेस तो हमेशा हम लोगों को रहता ही है। जैसे हमको अभी मेरे पास डोनर्स है, जो ट्रिम्स में केस आ गया, RK मिशन में आ गया, डोनर हमको भिजवाना है, कभी हमको व्हीकल के प्रॉब्लम हो गया, तो ये चैलेंजेस रहता है। अभी हमारे पास जितने भी डोनर्स है सब वॉलंटरली आया ना, बहुत लोग तो स्टूडेंट है कि उनके पास बहुत बार ट्रैकर भरा का भी चैलेंजेस रहता है, तो उनको
ट्रैकर बारा अरेंज करके देना और उनके लिए व्हीकल अरेंज करके देना और उनको ब्लड सेंटर तक पहुंचवाना बहुत हमारे लिए चैलेंजेस रहता है। पहले भी थे, आज भी है, और शायद काम करेंगे तो चैलेंजेस तो ऑब्वियसली आएंगे। तो जी सर, समय के कमी के कारण सर मैं प्रोग्राम को यही थोड़ा विराम की ओर हम बढ़ते हैं। तो सर मैं आपको एक समय देना चाहूँगा, आप पब्लिक को, आज ब्लड डोनर्स को, आज के दिन ब्लड, क्योंकि आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है, तो ब्लड डोनर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? जैसे कि इस साल का थीम जो है, मैं हर श्रोताओं को यही बोलना चाहिए, जैसे इस साल का थीम जो है, गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ्स, बस इसको आप बारीकी से समझिए और इसी को अगर हम लोग कुछ हद तक भी पूरा करते हैं तो बहुत कुछ बदल जाएगा हमारे अरुणाचल में। और यही बोलूँगा, यही कहना चाहूँगा कि आज आप मत सोचिएगा कि आपने एक बार ब्लड डोनेट किया तो आपने कर दिया, ऐसी बात नहीं है। ब्लड की ज़रूरत बार बार आती है, तो आपको बार बार ब्लड देने की ज़रूरत है और आप बार बार ब्लड डोनेट कीजिएगा। मैं सर आपको भी एक समय देना चाहूँगा, आप भी व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को और डोनर्स को, पोटेंशियल डोनर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और स्पेशली यूथ को सर? मैं तो डेफिनेटली जितना यंग माइंड्स है, युवा है, उनको तो मैं बोलूँगा कि आप 18 ईयर्स से 65 ईयर्स तक आप रक्तदान कर सकते हो, तो प्लीज़ ईयरली आप 3 बार तो आप डोनेट करें ना, क्योंकि मैंने कहा है शुरुआत में भी, ब्लड बनाने का कोई मैकेनिज्म्स नहीं, वो आपके और हमारे डोनेशन से ही आएगा। और आज हम डोनर से तो कल हम रिसिपिएंट भी हो सकते हैं। तो मैं सबको यही दरख्वास्त करूँगा कि अपना घर जलने तक इंतज़ार मत कीजिए, खुद का परिवार में बीमार होके कोई मरने तक इंतज़ार मत कीजिए। आज आप डोनर बन के आगे आइए, रक्तदान कीजिए, जीवन बचाइए। तो ये ज़रूर मैं अपने युवा पीढ़ी को डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत थैंक यू। तो दर्शकों, इस पूरे प्रोग्राम के दौरान आपने ज़रूर सीखा होगा कि बहुत सोसाइटी में, हम लोग के समाज में बहुत सारा मिसकंसेप्शन चल रहा है कि महिलाएं रक्त नहीं दे सकती। ये बिल्कुल गलत है, और लोग रक्तदान करने से हमारा शरीर कमज़ोर होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। दोनों सर ने हमें समझाया, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। साइंटिफिकली दे सकते हैं, कोई भी रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया आपको मीटअप करना होगा। और इस पूरे चर्चा के दौरान आपने ज़रूर सीखा होगा कि सोसाइटी में ब्लड कितना इम्पोर्टेंट, आज के दिन कितना इम्पोर्टेंट है, और हर 2 मिनट में ब्लड का कितना ज़रूरी होता है। हर किसी को ब्लड का ज़रूरी होता है, हर 2 सेकंड में ब्लड की ज़रूरत होती है। तो इसके बाद आपने ये भी सीखा होगा कि ब्लड, अगर हमें ब्लड की ज़रूरत हो तो हम कहाँ से ब्लड, किसको सबसे पहले संपर्क करनी चाहिए। सर ने बताया कि ई रक्त कोष एक वेबसाइट है, और ई रक्त कोष अभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी है, मोबाइल एप्लीकेशन, तो आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। और सर, दोनों सर ने आपको एक मैसेज दिया है कि आप ज़रूर आगे आए, उसके बाद रक्तदान करें, महादान करें, क्योंकि रक्तदान महादान है, जीवन दान है रक्तदान। तो रक्तदान से बड़ी कोई दान नहीं होती। आप जो धन संपत्ति है वो तो दान कर सकते हैं, लेकिन रक्तदान से बढ़कर, आप जीवन दान से बढ़कर आप कुछ नहीं दे सकते। तो दर्शकों, उम्मीद है आप सभी ने कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ज़रूर सीखा होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और हमारे दोनों गेस्ट को भी इजाज़त दीजिए। मैं दोनों गेस्ट को भी वेरी थैंकफुल हूँ, आप दोनों आए और सबको मैसेज दिया, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। तो हम तीनों को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद।